मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मोदी के सुनामी में बह गई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव, कर्नाटक राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत। इस लोकसभा चुनाव में कुल 28 सीटों में से 24 सीटों पर भारी जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। आइए देखते हैं अब तक के नतीजों पर एक नजर। मंडिया से आजाद उम्मीदवार सुमलता ने जेडीएस के निखिल कुमारस्वामी को, बीजापुर से तीसरी बार बीजेपी के रमेश जिगजंगी ने जेडीएस की सुनीता चौहान को, बल्लारी से बीजेपी के देवेंद्रप्पा ने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा को, गुलबर्गा से बीजेपी के उमेश यादव ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को, बीदर मतक क्षेत्र से बीजेपी के भगवंत कुबा ने कांग्रेस के केपीसीसी कार्यदर्शी ईश्वर खंड्रे को, मैसूर से बीजेपी के प्रताप सिम्हा ने कांग्रेस के सीएच विजय शंकर को, शिवमोगा से बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र ने जेडीएस के मधु बंगारप्पा को, कोलार में बीजेपी के मुनिस्वामी ने कांग्रेस के केएच मुनियप्पा को, दक्षिण कन्नड़ा से बीजेपी के नलिन कुमार कतील ने कांग्रेस के मिथुन राय को, कोप्पल से बीजेपी के संगना करडी ने कांग्रेस के राजशेखर हितनाड़ को, बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी के पीसी मोहन ने कांग्रेस के रिजवान अरशद को, बेंगलुरु दक्षिण से पहली बार चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को, तुमकुरु से बीजेपी के जेएन बसवराज ने जेडीएस के देवेगौड़ा को, चित्रदुर्ग से बीजेपी के ये नारायण स्वामी ने कांग्रेस के चंद्रप्पा को, उडुपी चिकमंगलुरु से बीजेपी की शोभा करंदलाजे ने जेडीएस के प्रमोद मधुराज को, धारवाड़ से बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के विनय कुलकर्णी को, उत्तर कन्नड़ा से बीजेपी के अनंत कुमार हेगड़े, चिक्कोड़ी से बीजेपी के अन्ना साहेब जोड़ले ने कांग्रेस के प्रकाश हुक्केरी को, बागलकोट से बीजेपी के पीसी गद्दीगौडर ने कांग्रेस के वीना काशमनवर को, बेलगाम से बीजेपी के सुरेश अंगड़ी ने कांग्रेस के वीएस साधुनवर को, चिकबल्लापुर से बीजेपी के बच्चे गौड़ा ने कांग्रेस के वीरप्पा मोइली को, बेंगलुरु ग्रामांतर से सचिव डीके शिवकुमार के भाई कांग्रेस के डीके सुरेश ने बीजेपी के ये नारायण स्वामी को, और हासन से जेडीएस के प्रज्वल ने बीजेपी के ये मंजू को हराया है, और चामराजनगर से गठबंधन उम्मीदवार द्रोहा नारायण ने बीजेपी के श्रीनिवास प्रसाद को हराया। चिंतामणि केएसआरटीसी बस डिपो में इफ्तियार कार्यक्रम। चिंतामणि नगर के केएसआरटीसी डिपार्टमेंट में कल केएसआरटीसी विभाग के मुस्लिम अधिकारियों और एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से इफ्तियार का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कई हिंदू अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर बात करते हुए डिपो मैनेजर शंकर ने बताया कि डिपो में ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करके मुस्लिम अधिकारियों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं। इस मौके पर मुस्लिम अधिकारियों ने विभाग के कई अधिकारियों को सम्मानित भी किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के वरिष्ठ नेता श्री देवेगौड़ा की 27,000 वोटों के अंतर से बड़ी हार। इस बार लोकसभा चुनाव में तुमकुर से चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अपने प्रत्याशी बीजेपी के जेएस बसवराज से 27,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से सीटों में भारी उलटफेर हुई, जिसके चलते सिटिंग एमपी को हटाकर देवेगौड़ा ने यहां से चुनाव लड़ा था, जो कारगर साबित नहीं हुआ। राष्ट्रवादी ताकतों को मिली बड़ी जीत, आर अशोक का दावा। आज बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर में प्रेस मीट करते हुए आर अशोक ने कहा कि चुनाव के नतीजों से साबित हुआ है कि कांग्रेस जेडीएस की नापाक दोस्ती को जनता ने ठुकरा दिया है। देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केएच मुनियप्पा, वीरप्पा मोइली जैसे धुरंधरों को जनता ने सबक सिखाया है। कुल 28 सीटों में 24 पर बीजेपी जीत रही है। ये जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास दिखाती है। नरेंद्र मोदी को चोर कहने वाले सिद्धरामैया को जनता ने दिखाया कि चोर कौन है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कहा अशोक ने।
अपने बाप के मतक क्षेत्र से बेटे की भारी जीत। हम बात कर रहे हैं विधानसभा उपचुनाव की। गुलबर्गा के चिंचोली मतक क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर उमेश यादव ने बीजेपी से हाथ जोड़ने पर हुई खाली सीट पर अपने बेटे डॉक्टर अविनाश यादव को मैदान में उतारा था। अब अविनाश यादव ने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सुभाष राठौड़ को हराकर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। बीजापुर में फिर से लहराया बीजेपी का झंडा। बीजापुर में जिगजनगी की बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव में बीजापुर आरक्षित मतक क्षेत्र से फिर से लहराया बीजेपी का परचम। बीजेपी के रमेश जिगजनगी ने अपने प्रतिद्वंदी सुनीता चौहान को 2,56,526 वोटों से हराया। रमेश जिगजनगी ने कुल 6,33,868 वोट हासिल किए, जबकि सुनीता चौहान ने 3,77,342 वोट लिए थे। विधानसभा उपचुनाव में कुसुमा शिवल्ली की शानदार जीत। पति के निधन के खाली हुए कुंदगोल की विधानसभा सीट पर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने वाली कुसुमा शिवल्ली ने अपने प्रत्याशी बीजेपी के एसआई चिक्कनगौडर को 1,277 मतों से हरा दिया। कुसुमा ने कुल 77,318 वोट लिए तो चिक्कनगौडर ने कुल 76,041 मत हासिल किए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।